सपने वो नहीं जिन्हें हम सोने के बाद देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। मैं बात कर रहा हूं हजारों करोड़ों अरबों के दिलों पे राज करने वाले डॉक्टर कलाम की। डॉक्टर कलाम की जीवन शैली से जुड़ी हर बात से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पिछले साल 27 जुलाई को दिल्ली में उनकी याद में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जहां मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दौरान वहां मेरी मुलाकात श्री सृजनपाल सिंह जी से हुई। सृजनपाल डॉक्टर कलाम के ओएसडी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, और उनके साथ उन्होंने कई बुक को ऑथर की, जिसमें टारगेट 3 बिलियन इज वन ऑफ द फेमस बुक। इस प्रोग्राम के दौरान सृजनपाल जी ने डॉक्टर कलाम के बारे में बहुत सारी बातें बताई, उनकी जीवन शैली से, उनके दिनचर्या के बारे में बहुत सारी बातें बताई, जिसमें से कुछ बात मेरे दिल को अंदर गहराइयों तक छू गई, और वही बात मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। बात दरअसल उन्होंने बताई सितंबर 2011 के महीने की, जिस दौरान डॉक्टर कलाम और सृजन जी बुक लिख रहे थे, टारगेट 3 बिलियन। डॉक्टर कलाम की एक दिनचर्या थी, वो दिन में 3 बजे टहलते जरूर थे। चाहे कितनी भी धूप हो, चाहे बरसात हो, तो वो छाता लेके टहलते थे। तो वो अपने भवन मार्ग 10 राजाजी मार्ग में अपने घर पे टहलते जरूर थे, और जहां वो टहलते थे वहां गुलाब के फूलों की क्यारियां थी। तो डॉक्टर कलाम टहल रहे थे, इनके साथ ये भी टहल रहे थे। तो टहलते टहलते अचानक क्या हुआ, डॉक्टर कलाम ने 180 डिग्री का यू टर्न ले लिया। अब डॉक्टर कलाम का 180 डिग्री का यू टर्न सृजन को बड़ा अजीब सा लगा। तो सृजन जी ने डॉक्टर कलाम से पूछा कि सर, ऐसा क्या हुआ कि आपने डायरेक्ट 180 डिग्री का टर्न ले लिया? अचानक वहां बंदर आ जाया करते थे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो डॉक्टर कलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी कोशिश की दोबारा इन्होंने पूछने की। तो दोबारा डॉक्टर कलाम से जब इन्होंने पूछा, तो डॉक्टर कलाम इनको वहां तक लेके गए, उस क्यारियों, उस गुलाब के फूलों तक लेके गए, और उन्होंने बोला कि वहां जरा ध्यान से देखो। जब इन्होंने देखा तो वहां पे 2 गुलाब के फूल इनको दिखाई दिए। तो इन्होंने बोला, वहां पे तो 2 गुलाब के फूल हैं। बोला, गुलाब के फूल नहीं, जरा गुलाब के फूल के अंदर देखो। तो जब इन्होंने गुलाब के फूल के अंदर देखा, तो वहां एक मधुमक्खी बैठी हुई थी। तो इन्होंने बताया, हाँ सर, वहां पे मधुमक्खी है। तो जो बात डॉक्टर कलाम ने कही, वो बात आज आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। डॉक्टर कलाम ने कहा कि ना जाने कितने फूलों को ढूंढने के बाद उस मधुमक्खी ने उस फूल को सेलेक्ट किया है, और वो वहां से शहद निकाल रही थी। अगर हम वहां से गुजरते तो वो डिस्टर्ब हो जाती और वो उड़ जाती और वो अपना काम नहीं कर पाती। जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, हमें हर उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए जो काम कर रहा है, और स्पेशली उस व्यक्ति का जो दूसरों के लिए काम कर रहा है। ये जो मधुमक्खी है, ये जो शहद निकाल रही है, वो किसी दूसरे के काम आएगा, कोई दूसरा ही उस शहद को यूज करेगा। डॉक्टर कलाम ने बोला कि जब हम सुबह अपने ऑफिस के लिए जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, तो हम देखते हैं सुबह सुबह बहुत सारे लोग सड़कों पे झाड़ू लगा रहे होते हैं। हमारे ऑफिस में हमारे पियोन्स, स्वीपर्स झाड़ू पोछे लगा रहे होते हैं। भले हम उनको पेमेंट करते हैं, वो पेड होते हैं, लेकिन काम तो वो हमारे लिए कर रहे होते हैं। हर उस व्यक्ति जो हमारे लिए काम कर रहा है, जो समाज के लिए कार्य कर रहा है, उसकी हमें बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बात मेरे दिल को इस हद तक छू गई, मैं बस कुछ कह नहीं पाया, और बहुत दिन से था कि मैं इस बात को आपसे शेयर करूं कि एक राष्ट्रपति जो जैसा इंसान एक छोटी सी मधुमक्खी के लिए भी इतनी रिस्पेक्ट रखता है, उनसे हमें कितनी प्रेरणा मिलती है। भगवान के रूप में डॉक्टर कलाम ने इस धरती पे जन्म लिया था। मैं ऐसी हस्ती को शत शत नमन करता हूं। आज हमारा पूरा मुल्क, हमारा पूरा संसार कोरोना के इस संकट से गुजर रहा है। मैं उन सभी लोगों को शत शत नमन करता हूं जो हम सब के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं।